नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैं आपको विश करना भूल गई थी, तो आज मैं आपको विश कर रही हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों, कई बार भरोसा अपनों से ही उड़ता है। मेरे हिसाब से हमें बाहर वालों से खतरा कम होता है, लेकिन अगर हमें सबसे ज़्यादा खतरा किसी से होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अपने होते हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार प्रूव हो चुका है। कितनी वारदातें ऐसी हैं, और मेरे हिसाब से मोस्टली वारदातें जो होती हैं, मर्डर्स जो होते हैं, वो अपनों की ही वजह से होते हैं। क्यों होते हैं, क्या मेंटलिटी होती है, ये सब चीज़ें तो ना समझ से बाहर है। क्यों लोग इतने हैवान बन जाते हैं कि अपनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं, जिन लोगों को हम सालों से जानते हैं और उन्हीं के खून के प्यासे हो जाते हैं। आज जो मैं ये बात कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज भी एक रिश्ते को दागदार किया। एक भाई के रिश्ते ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। क्या ही होता जा रहा है हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं हम। दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। परिवार के मेंबर को बढ़ाने में मेरी मदद ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। आपके फ़ोन पे इजीली नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो वो राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो सबसे लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाता है। जीके का सवाल पूछा जाता है, जनरल नॉलेज बढ़ाता है केबीसी की तरह, और उसका जवाब होता है। तो चलो दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। वारदात है 10 अक्टूबर 2023 की। अक्टूबर चल रहा है, आज 17 अक्टूबर है, और महज 7 दिन पहले की बात है 10 अक्टूबर 2023 की। बात है चंडीगढ़ से महज कुछ किलोमीटर दूर खरड़ की, और बात है जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की दूरी है, जहाँ की ये वारदात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। खरड़ शहर की 11 अक्टूबर को जब सतवीर सिंह अपने ऑफिस नहीं पहुँचते हैं तो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हो सकता है वो बीमार हो गए हों या कोई ऐसी बात हो गई हो जिसकी वजह से आज वो नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने सतवीर सिंह को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इस बात पर उनको लगा चलो थोड़ी देर में फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर सतवीर सिंह को फ़ोन किया गया, लेकिन इस बार फिर वही स्टेटस कि फ़ोन स्विच ऑफ था। अब ऑफिस वालों के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो पहली बार ऐसे हो रहा था कि सतवीर सिंह का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ जा रहा हो। तो उन्होंने सतवीर सिंह की बहन को फ़ोन लगाया। उनकी बहन का नंबर होगा, हो सकता है, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, हो सकता है उनकी बहन भी वहाँ पे जॉब करती हूँ। उनकी बहन को फ़ोन लगाया। जब बहन को फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई तो उनकी बहन कहती है कि चलो मैं देखती हूँ। और इसके बाद सतवीर सिंह की बहन ने अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, यानी कि सतवीर सिंह की वाइफ को, अमनदीप कौर को। जब अमनदीप कौर को फ़ोन लगाया तो अमनदीप कौर का फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। भाभी को लगा पता नहीं क्या हो रहा है कि दोनों के फ़ोन ही स्विच ऑफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से ट्राई किया गया, फिर से अमनदीप कौर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इस बात पर उनको कुछ चिंता हुई और उन्होंने अमनदीप कौर के मायके वालों को इन्फॉर्म किया। अमनदीप कौर के भाई को ये बात बताई कि अमनदीप कौर का और सतवीर सिंह दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब इस बात पर जो अमनदीप कौर का भाई है, पास में ही था, तो वो कहता है चलो मैं जाके देखता हूँ कि आखिर मैटर क्या है। अमनदीप कौर का भाई अमनदीप कौर के घर पहुंचता है। जब घर जाता है तो घर देखता है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। फ़ोन लगाता है तो फ़ोन दोनों के स्विच ऑफ। उसको कुछ सही नहीं लगता। अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि कुछ गड़बड़ है, और इसी बात को लेकर वो घर का ताला तोड़ने का डिसाइड करता है और ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़कर जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है तो मंजर देख के समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अंदर का पूरा ड्राइंग रूम, ये पोर्शन पूरा खून से सना हुआ था। और अंदर जाता है तो बेडरूम देखता है। बेडरूम के अंदर भी पूरे तरीके से खून भरा हुआ था। बेडशीट के अंदर खून था, पूरे बेड पे खून फैला हुआ था। ये चीज़ देखते ही उसको
कुछ बहुत बड़ा होने का अंदेशा होता है और साथ के साथ ही वो सतवीर के घर वालों को इन्फॉर्म करता है और सतवीर के घर वालों के साथ साथ वो पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करता है। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं, साथ ही फोरेंसिक टीम भी पहुंचती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ बताई गई थी पुलिस वाले देर नहीं करते। फोरेंसिक टीम जाती है, घर के अंदर जाके देखा जाता तो घर का मंजर बहुत ही भयावह था। चारों तरफ बस खून खून फैला हुआ था। फोरेंसिक टीम अपने जितने एविडेंस लेने होते हैं वो एविडेंस लेती है और वो चली जाती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है। अब वो आस पड़ोस वालों से भी पूछती है, जो अमनदीप कौर का भाई है उससे भी पूछा जाता है। अमनदीप कौर का भाई कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो जब सतवीर की बहन का कॉल आया तब मैं यहाँ देखने आया था कि आखिर उन दोनों के फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहे हैं। अब पुलिस पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। तब तक सतवीर सिंह की बहन भी आ जाती है, उससे भी पूछा जाता है, वो भी कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं पता है। अब इसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं, तो आसपास के सीसीटीवी कैमराज में एक इंसान है जो जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जो सतवीर सिंह की गाड़ी है वो भी जाते हुए दिखाई देती है। फुटेज ले ली जाती हैं और फुटेज लेने के बाद सतवीर सिंह के घर इन्फॉर्म किया जाता है और उसका जो घर है वो है पंधेर, संगरूर है पंजाब में एक जिला, उसके पास पंधेर गांव है। पंधेर गांव में इन्फॉर्म किया जाता है। घर पर भी हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बैक जाके पूरी बात बताना चाहूँगी। सतवीर सिंह और उसकी वाइफ अमनदीप कौर। सतवीर सिंह बेसिकली रहने वाला पंधेर संगरूर का है। यहाँ पर वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता है और यही कारण था कि उसने खरड़ में फ्लैट ले रखा था। यहीं से वो अपने ऑफिस आया जाया करता था। चूँकि ग्लोबल सिटी एक सोसाइटी है, वहाँ पे वो रहता था। वहाँ पे पूरे सोसाइटी में खलबली मच जाती है कि आखिर ये हो क्या गया। इसके बाद अमनदीप कौर के भाई से और सतवीर सिंह की बहन से, दोनों से पूछा जाता है परिवार के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में। जब परिवार के बारे में पूछा जाता है तो एक चीज़ निकल के सामने आती है। पेरेंट्स जो हैं वो पंधेर में ही रहते हैं। जो इसका दूसरा भाई है लखवीर सिंह का कई बार चंडीगढ़ आना जाना रहता है। खरड़ में आता है वो अपने भाई के पास, कई बार आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब उसे पूछा जाता है लखवीर सिंह करता क्या है, तो उसकी बहन बताती है कि लखवीर सिंह कुछ भी नहीं करता है और वो नशे का आदी है। पुलिस हल्का सा डाउट में आती है, लेकिन जब पूछा जाता है इस टाइम पर लखवीर सिंह कहाँ है, तो कहती है वो गांव में है, अपने घर पे। अब पुलिस देर ना करते हुए पंधेर से वो लोग यहाँ पर आते उससे पहले पुलिस पंधेर पहुँचती है। घर वालों से पूछताछ की जाती है। एक एक करके सभी के बयान लिए जाते हैं। सब बयान देते हैं और सब क्लीन चिट निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद बात आती है लखवीर सिंह की। जब लखवीर सिंह की बात आती है तो लखवीर सिंह से जब सवाल जवाब पुलिस कर रही थी तो पुलिस को यहीं पर ही शक आ जाता है, क्योंकि लखवीर सिंह के बयान ही मैच नहीं कर रहे थे। बार बार वो अपने बयान बदल रहा था, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता। इस बात पर पुलिस को शक होता है और पुलिस लखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है, पहले तो वो ना नुपुर करता रहता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी वारदात बताता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सतवीर सिंह, उसकी वाइफ अमनदीप कौर, उसके साथ साथ उनका 2 साल का बच्चा भी है जिसका नाम अनाद है, महज 2 साल का मासूम। तीनों का ही पता नहीं था। अब लखवीर सिंह पूरी बात बताता है। लखवीर सिंह कहता है कि मुझे नशे के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास रह के आया हूँ, तो मेरी उससे वैसे भी नहीं बनती, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो हमेशा उसके ताने देते रहते हैं कि देखो सतवीर सिंह कितनी अच्छी पोस्ट पे है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम देखो हमेशा नशे में पड़े रहते हो। वहाँ मेरी भाभी भी मेरे को बोलती रहती थी जब मैं वहाँ रह रहा था, तो मेरे अंदर एक गुस्सा भी था। दूसरी चीज़, मुझे नशे के लिए पैसे भी चाहिए थे और इसी के चलते मैं 10 तारीख को 10 अक्टूबर की देर रात वहाँ पहुँचता हूँ। जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुमने अकेले ये सब किया है, तो कहता नहीं, मैंने अपने दोस्त गुरदीप के साथ मिलकर ये मर्डर्स किए हैं। और कहता है कि 10 तारीख को देर रात में वहाँ पहुँचा, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। घर के अंदर गया, भाभी से कुछ पैसे मांगे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। इस बात पर मेरी उससे लड़ाई हो जाती है और इस करके मैंने भाभी की पिटाई भी लगाई।
बहुत मारा उसको और उसके बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। जब वो मर जाती है तो उसके बाद मैं इंतज़ार करने लग जाता हूँ कि मेरा जो भाई है वो आएगा। लगभग 10:30 बजे के समथिंग मेरा भाई सतवीर सिंह आता है। जैसे ही घर के अंदर एंट्री करने लग जाता है तो मेरा जो दोस्त है गुरदीप सिंह बाहर ही खड़ा हुआ था और उसने फावड़े से सतवीर सिंह के सर पे हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि सतवीर सिंह वहीं पर गिर जाता है और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है तो ये दोनों उसको घसीट कर अंदर लेके जाते हैं ताकि कोई देख ना ले, और अंदर ले जाने के बाद चाकू से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद वो इतना हमला करते हैं, इतनी बार उस पर वार करते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती है। जब उनको ये कंफर्म हो जाता है कि सतवीर की भी मौत हो चुकी है, इसके बाद वो रात होने का इंतज़ार करने लग जाते हैं, देर रात होने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। जैसे ही देर रात होती है, 11:30-12 बजते हैं, तो वो सतवीर सिंह की स्विफ्ट निकालते हैं। सतवीर सिंह की स्विफ्ट निकालने के बाद दोनों लाशें गाड़ी में डाली जाती हैं और गाड़ी में डालने के बाद 2 साल के मासूम को भी गाड़ी में बिठाया जाता है और इसके बाद ये लोग चल पड़ते हैं और पहुंचते हैं रोपड़ भाखड़ा नहर के पास। जाके सबसे पहले वो दोनों लाशों को उस नहर में फेंकते हैं और इसके बाद उस मासूम को, 2 साल के मासूम को जिंदा ही वो नहर में फेंक देते हैं। और तीनों को फेंकने के बाद फिर वो गाड़ी को वापस लेकर आते हैं और गाड़ी को लेकर आने के बाद घर के बाहर छोड़ के, घर के बाहर ताला लगा के, और उसके बाद लखवीर अपने गांव चला जाता है, सिर्फ इस करके कि उसको ये लगा कि सब कुछ सामान्य लगेगा, किसी को ये नहीं, मेरे ऊपर डाउट नहीं होएगा कि मैं यहाँ पर आया था, और घर का ताला देखकर लोगों को यही लगेगा कि वो शायद बाहर गए हुए हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि पुलिस वाले बहुत बार ऐसे केसेस को हैंडल कर चुके होते हैं, घर के बाहर ताला किसी अपने को ही पता होता है, और जिस हिसाब से घर का सामान, जिस हिसाब से चीज़ें थी, उस हिसाब से ये लग रहा था कि ये जो मर्डर है ये लूटपाट के इरादे से हुआ ही नहीं है, क्योंकि घर के अंदर से चीज़ें तो गायब है, तिजोरी खुली हुई है, लेकिन कहीं कोई सामान बिखरा नहीं है। इसका मतलब कि जो भी है उसको ये पता है कि पैसे कहाँ पर होते हैं, उसको ये पता है कि चाबी कहाँ पर होती है घर की, और उसको ये भी पता है कि ताला चाबी बाहर का कहाँ पर होती है ताकि वो लॉक कर सके। तो इन सब चीज़ों से पुलिस को डाउट हुआ और किसी अपने पर शक हुआ। और जब बात लखवीर की आई, जब उसकी हिस्ट्री पता की गई कि वो कैसा इंसान है, तो पता चला कि वो ड्रग एडिक्टेड है। सबसे पहला डाउट उसी पर गया, लेकिन जब उसके बयान हुए तो बयान में जिस तरीके से वो बयान दे रहा था तो उस बात पर कंफर्म हो गया कि मर्डर इसी ने किया है। जब सख्ती से पूछा गया तो वो सामने आ गया। लखवीर को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी जो गुरदीप है उसका दोस्त, उसकी तलाश जारी है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा है कि शायद गुरदीप को भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स अभी भी पुख्ता नहीं कर रही हैं कि गुरदीप को अरेस्ट किया गया है। और इस केस का जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी ये 10 तारीख का केस है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलनी बाकी हैं। तो जैसे ही मेरे पास कोई भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। ये थी दोस्तों पूरी वारदात। मैं कई बार कहती हूँ कि कई बार अपनों पर ही भरोसा नहीं रहता। कैसे करें अपनों पर भरोसा जब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं? ऐसे लगता है कि शायद किसी से रिश्ता रखने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अपनों के वेश में कोई भेड़िया छुपा हो जो आपको ही धोखा देकर चला जाए। ये थी पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब बात आती है सवाल जवाब की। मैंने कल के वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सूरज 76 दिनों तक नहीं डूबता, 76 डेज तक नहीं डूबता। और दोस्तों उसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सूरज 76 डेज तक नहीं डूबता। तो ये तो था कल के सवाल का जवाब। अब बताती है आज के सवाल की। मेरा आज का सवाल है कि पीले रंग की नदी किस देश में बहती है? आपको उस सवाल का जवाब बताना है और कमेंट बॉक्स में जाके आप जवाब ज़रूर बताइए। मैं वेट करूँगी आपके जवाब का। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।